कहानी की शुरुआत में हम चिकन फार्म को देखते हैं, जहाँ एक लेडी जिसका नाम ट्वीडी है, उसे मुर्गियों से सख्त नफरत थी। वो उन्हें टॉर्चर करके मारती थी। उसने फार्म में एक ऑटोमेटिक मशीन लगवाई थी जिसमें चिकन पाइस बनते थे, पर उन मुर्गियों में से सबसे बहादुर जिंजर ही थी। उसने सारे मुर्गियों के साथ भागने का प्लान बनाया। उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया और एक दिन आजाद होने में कामयाब हो गए। असल में रॉकी एक कहानी अपने होने वाले बच्चों को सुना रहा था, जो अभी एग में था। इस वक्त ये सारे चिकन्स एक आइलैंड में अपनी दुनिया बनाकर रह रहे थे। जिंजर रॉकी से कहती है कि अपने बच्चे को ये कहानी सुनाने का ये सही टाइम नहीं है और हमें बीते हुए कल को भी भूल जाना चाहिए। यही हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए सही है। रॉकी और जिंजर बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से अंडे का ऊपर का हिस्सा टूटने लगता है और उसमें से एक पैर बाहर निकालकर बेबी इधर उधर भागने लगता है। उस अंडे को भागते हुए देखकर सभी चिकन्स हैरान हो जाते हैं। बेबी भागते भागते एक घास के ऊपर गिर जाता है और अंडा पूरी तरह से टूट जाता है। उसमें से फीमेल चिकन बेबी बाहर निकलता है। उसे देखकर रॉकी और जिंजर बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसका नाम मॉली रखते हैं। सब चिकन्स बच्चे के आने से खुश थे, पर मॉली बड़ी शरारती थी। देखते देखते मॉली बड़ी हो रही थी। उसे आजादी की लाइफ जीना पसंद था। एक दिन वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी नजर नदी के उस पार जाती है, इसलिए अपने मॉम डैड से आइलैंड के दूसरी तरफ जाने की जिद करती है। ये सुनकर जिंजर को ट्वीडी की याद आती है। जिंजर और रॉकी मॉली की बातें सुनकर डर जाते हैं और रॉकी मॉली का ध्यान भटकाने के लिए धूप की मदद से पॉपकॉर्न बनाकर दिखाता है। पॉपकॉर्न खाते वक्त जमीन हिलने लगती है। तभी जिंजर जाके देखती है तो लोग पेड़ काटकर वहाँ पर रोड बना रहे थे। सारे चिकन्स इस बात से परेशान हो जाते हैं। जिंजर उस रोड पर कुछ गाड़ियों को देखती है और कहती है कि ये सारे चिकन्स को चिकन फार्म में लेके जा रहे हैं और जिंजर एक मीटिंग रखने का फैसला करती है। वो मीटिंग में सारे चिकन्स को लोगों के नजरों से छिपने के लिए कहती है, ताकि उन्हें पता न चले कि हम इस आइलैंड पे रहते हैं। जिंजर बहुत बहादुर थी, पर उसे मॉली की चिंता थी और वो किसी की जान मुश्किलों में नहीं डालना चाहती थी। अगले दिन सारे चिकन्स मिलकर उस आइलैंड को पत्तों से ढक लेते। जिंजर सबको शांत रहने के लिए कहती है, ताकि हमारी आवाज बाहर न जा सके। पर अगली सुबह रॉकी ऊंची आवाज से बांग देता है। तभी जिंजर आके उसे रोकती है और उसे समझाती है कि तुम्हारी आवाज से इंसानों को पता चल सकता है कि हम यहाँ पर हैं। एक दिन मॉली भी उस वैन को देखती है। उसे वैन पर लगा पोस्टर बहुत पसंद आता है, जिसमें एक चिकन बाल्टी में बैठकर स्माइल कर रही होती है। अब मॉली अपने मोम से वैन में बैठकर उनके साथ जाने की जिद करती है, पर जिंजर किसी तरह से उसे समझाती है। मॉली अपने मोम से गुस्सा हो जाती है। वो गुस्सा होकर सोने जाती है, पर आधी रात को जिंजर को सपने में ट्वीडी दिखती है। वो मॉली को देखने जाती है, पर मॉली उसके रूम में नहीं थी। सभी चिकन्स परेशान थे और मॉली को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मॉली एक लकड़ी के नाव के जरिए आइलैंड के दूसरी तरफ चली गई है। मॉली जंगल के रास्तों से निकलकर हाईवे पे आ जाती है और वो एक वैन से टकराने वाली होती है। तभी एक चिकन आकर मॉली को बचा लेती है। उसका नाम फ्रिजल है। वो भी उस वैन का पीछा कर रही थी जिसमें स्माइली चिकन का पोस्टर लगा हुआ था। वो दोनों भी उस वैन के पीछे चले जाते हैं। एक जगह पर वैन रुक जाती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है तो फ्रिजल उसके सामने जाती है। उस आदमी को लगा ये दोनों मुर्गियां वैन से बाहर आ गए होंगे, इसलिए वो दोनों को पकड़कर वैन में डाल देता है। तभी रॉकी, जिंजर और उनके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उनको वैन में डालते हुए देख लेते हैं, पर उन्हें आने में देर हो चुकी थी। सभी चिकन्स वैन का पीछा करते हैं, पर वैन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जिंजर अपने बेटी को बचा नहीं पाती। देखते ही देखते वैन चिकन्स फार्म में पहुँच जाती है, जो एक फनलैंड फार्म होता है। सब चिकन्स देखते हैं कि अंदर जाने के लिए काफी हाई सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। फार्म के चारों तरफ से मजबूत दीवारें बनवाई थी और मेन गेट के ऊपर हाई वोल्टेज करंट लगाया होता है। ये देखकर जिंजर, रॉकी और सारे चिकन्स परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस वैन में चिकन्स को लाया गया था उन्हें अंदर लाया जाता है और एक आदमी सीसीटीवी से उन चिकन्स पर नजर रख रहा था। एक मशीन के जरिए सभी चिकन्स के गले में एक बैंड पहना रहे थे, जिसमें नंबर भी लिखा हुआ था। पर मॉली और फ्रिजल बैंड पहनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आगे चले जाते। उन सबको एक पाइपलाइन में डाल दिया जाता है, जिससे मॉली और फ्रिजल काफी डर जाते। उन्हें लगता है कि वो अब मरने वाले हैं, पर कुछ सेकंड में वो ऐसी जगह पर आकर गिरते जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते। यह सब कुछ था जिससे वे खुश रह सकते थे। वहाँ पर अच्छा खाना और काफी सारे गेम्स थे। वो दोनों यहाँ आकर बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई सपने की दुनिया है।
दूसरी तरफ फार्म के बाहर मॉली के मॉम डैड और उनके साथियों के साथ अंदर जाने का प्लान बना रहे थे, पर इससे पहले ही मॉली के डैड छलांग लगाकर गेट के उस पार जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें जबरदस्त करंट भी लगता है, पर कैसे भी करके रॉकी अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। पर फार्म के हाई सिक्योरिटी रोबोट रॉकी को बुरी तरह से मारते हैं। रॉकी की हालत देखकर जिंजर समझ जाती है हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो चूहों से मदद मांगने के लिए जाती है और वो मॉली को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये चूहे रॉकी के दोस्त थे और मॉली उन्हें अंकल कहती थी। फार्म में मॉली और फ्रिजल बहुत सारी मस्ती करते हैं, पर थोड़ी देर बाद मॉली को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वहाँ के चिकन्स अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। इसलिए मॉली इस बात का पता लगाने का फैसला करती है। सीसीटीवी में एक आदमी देखता है कि सिर्फ 2 चिकन के गले में बैंड नहीं है और आगे जाके ये दोनों कोई गड़बड़ ना करे, इसलिए वो फैसला करता है कि सबसे पहले जाके इन दोनों के गले में बैंड पहनेगा। इसका मतलब तो यही है कि उस बैंड की वजह से सारे चिकन से ऐसी हरकतें कर रही थी। बाहर जिंजर और चूहे ने एक प्लान बनाकर बड़े चालाकी से फार्म के अंदर घुस जाते और कैमरा से एक गार्ड की आईज कैप्चर कर लेते ताकि दरवाजे का लॉक ओपन हो सके, और उनका प्लान सक्सेस भी हो जाता है। सब मॉली को ढूंढने लगते हैं। उधर सीसीटीवी में देखने वाला आदमी फार्म के अंदर एंटर करता है और फ्रिजल को पकड़कर उसके गले में बैंड पहना देता है। फ्रिजल भी बाकी चिकन्स की तरह बन गई थी। मॉली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस आदमी के पीछे जाती है। डॉक्टर फ्राइज एक रेस्टोरेंट के मालिक से बात कर रहे थे, तभी वही लेडी यानी कि ट्वीडी आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि ट्वीडी डॉक्टर फ्राइज की वाइफ है। वो दोनों रेस्टोरेंट के मालिक को अपना प्रेजेंटेशन दिखाते और उस ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बताते कि कैसे रिमोट कंट्रोल से अपनी खुशी से मुर्गियां उस मशीन में चली जाती है। ये देखकर रेस्टोरेंट का मालिक बहुत खुश हो जाता है और उनको चिकन पाइस का ऑर्डर दे देता है और उनके फार्म से चिकन पाइस खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। जिंजर मॉली से मिलती है और उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है, पर मॉली को फ्रिजल को भी बचाना था। तभी ट्वीडी की नजर जिंजर पर जाती है। ट्वीडी जिंजर को पहचान लेती है। वो उसे पकड़कर टॉर्चर करना शुरू कर देती है। वो जिंजर को बांधकर उसे भी बैंड पहना देती है और उसे रिमोट से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी रॉकी चूहों की मदद से वहाँ पर आ जाता है। रॉकी आने के बाद मॉली और जिंजर को बचाता है, पर जिंजर बाकी चिकन्स की तरह बिहेव करने लगी थी, इसलिए वो मशीन में जाकर बैठ जाती है। जिंजर को बचाने के लिए मॉली और उसके साथी जिंजर के पीछे जाते हैं, पर वो एक ग्राइंडर में गिर जाते हैं। जिंजर के गले का बैंड निकल गया था और वो ठीक हो जाती है। वो सब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, पर बाहर जाने का रास्ता बहुत ऊपर था। थोड़ी देर बाद रॉकी वहाँ पर आ जाता है। वो नीचे छलांग लगाने वाला था, तब सारे चिकन्स उसे रोकते, पर उसे सुनाई नहीं देता और छलांग लगा के वो भी नीचे आ जाता है। वो सब ग्राइंडर में अटक गए थे। ट्वीडी ग्राइंडर मशीन को ऑन कर देती है ताकि सब मर जाएं। तभी मॉली मैक के चश्मे के रिफ्लेक्ट से फायर क्रैकर्स को जला देती है, जिससे सारे पॉपकॉर्न फूटने लगते हैं। ज्यादा पॉपकॉर्न की वजह से वो ऊपर आने लगते हैं और फार्म के छत पर आ जाते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं और जाने के लिए रेडी थे, पर मॉली और जिंजर सारे चिकन को बचाना चाहते थे, इसलिए वो फिर से अंदर जाने का फैसला करती है और एक प्लान बनाते हैं। फार्म में रेस्टोरेंट का मालिक भी अपना ऑर्डर लेने के लिए आ जाते हैं, इसलिए ट्वीडी डॉक्टर फ्राइज को सारे चिकन को ग्राइंडर मशीन में डालने का ऑर्डर देती है, पर जिंजर और रॉकी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों डॉक्टर से रिमोट छीनकर डॉक्टर फ्राइज को नीचे गिराते हैं। तभी ट्वीडी भी वहाँ पर आ जाती है और रिमोट को छीनकर बटन को ऑन कर देती है। इससे सारे चिकन्स ग्राइंडर की ओर जाने लगती है। मॉली सबको रोकने की कोशिश करती है और फ्रिजल के गले से बैंड निकाल देती है। उसके बाद फ्रिजल भी ठीक हो जाती है। दोनों मिलकर सभी चिकन्स को रोक रही थी, पर रिमोट कंट्रोल की वजह से सारे ग्राइंडर की ओर बढ़ रहे थे। ट्वीडी जिंजर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसी बीच रिमोट एक वायर पे अटक जाता है। मॉली भागकर जाती है और रिमोट को हासिल करती है, पर ट्वीडी मॉली को पकड़ लेती है। मॉली उस रिमोट को अपने मॉम की तरफ फेंक देती है। जिंजर रिमोट का बटन दबाने वाली थी, तभी ट्वीडी मॉली को मारने की धमकी देती है, पर रॉकी रस्सी से लटक के ट्वीडी पर हमला करता है और मॉली को बचाता है। जिंजर रिमोट का बटन दबा देती है और सारे चिकन नॉर्मल हो जाते हैं, पर ट्वीडी उस ग्राइंडर में गिर जाती है। बाकी सब चिकन दरवाजा तोड़कर रेस्टोरेंट के मालिक के वैन में बैठ जाते हैं और वैन को लेके वहाँ से भाग जाते हैं, पर ट्वीडी उनके वैन के ऊपर चढ़ जाती है और उनके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है। सही टाइम पर मिस्टर फीचर वहाँ के ट्वीडी को वैन से गिरा देते हैं। सारे चिकन सही सलामत अपने आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। ट्वीडी का फार्म पूरी तरह से तेज में सो चुका था। आइलैंड पर सारे चिकन्स एक दूसरे के साथ खुश थे। तभी मॉली और फ्रिजल आके बताती है कि और एक फार्म पर पिंजरे में कैद चिकन्स है। अब जिंजर अपने साथियों के साथ चिकन्स को बचाने के लिए अगले मिशन पर चले जाते हैं और इसके साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।